चलो देखो, ये है लेक्चर नंबर 6 बेसिक्स मैथ्स का, जिसमें इससे पहले जो है 5 लेक्चर हो गया जिसमें मॉड्यूलस पढ़ाए हैं और इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट बताएं। ठीक है, अभी के लेक्चर में मॉड्यूलस का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या समझना है, ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू, बताओ ऋषि तुम बताओ, मॉड एक्स का वैल्यू अगर 2 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? अरे 2 कैसे होगा बताओ, पूरा मॉडुलस पढ़ा दिए और तुम बोल रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 तो एक्स इज इक्वल टू 2। ये तो समझ लिया, तुम बताओ। यस, एक्स का वैल्यू हो जाएगा +-2। अब देखो, अगर मान लो ऐसा आ जाए मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब मॉड एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है। अगर मॉड एक्स का वैल्यू 2 से लेस होगा ना, तो वैसे केस में तुमको क्या करना है, समझो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो ये बन जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। मॉड एक्स का जो स्क्वायर होता है इसको हम लोग एक्स का स्क्वायर लिखते हैं और इसको लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस विल बी एक्स प्लस 2 एंड दिस विल बी एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, और उसके बाद ये जो -2 और +2 है इसको मार्क कर लेंगे। ये रहा -2 और ये रहा +2। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेस देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा आंसर में, इंक्लूडिंग -2 एंड +2। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 से लेके +2 तक, और ये रहा क्लोज ब्रैकेट। बोलो, बातें समझ में आ गई? समझ लिया, समझ में आया तुमको क्या किए बाबू? इस बात का ध्यान रखना, मॉड एक्स का जो स्क्वायर है ना, इसको हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। दिस इज सेम, आइडेंटिकल। ऋषि तुमको भी समझ में आया होगा, कोई भारी चीज़ नहीं है ये तो। हाँ, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फाइंड एक्स। जल्दी निकालो। बना? इसको एक्स का स्क्वायर लिख लो, इसको 5 का स्क्वायर लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो। ये बन जाएगा x+5 और ये हो गया x। हाँ, क्या आंसर आ रहा बताओ? हाँ, वेरी गुड। -∞ +∞, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा और इधर से ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 है ना, सर्कल क्लोज रहेगा ये, और ये भी क्लोज है। ये हो जाएगा यूनियन
5 से लेके इन्फिनिटी एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, डन है। फोर्थ पॉइंट, अगर x माइनस वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है, तुमसे कह रहा है फाइंड x, निकालो सेम तरीके से। तुम कब आई? तुम तो बीच में गायब हो गई थी ना। कृतिका नहीं आई, करुणा? क्या, कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ। ओके, x माइनस वन का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज x माइनस वन का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस वन माइनस 3, x माइनस वन प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ये। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा ये कुछ ऐसा आएगा, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज योर प्लस 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब ये सेक्शन हो जाएगा इंक्लूडिंग माइनस 2 एंड प्लस 4। सो x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके प्लस 4 और ये हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखो इसी का मेथड 2 समझा देते हैं। मेथड 2 थोड़ा ग्राफिकली आसान पड़ेगा। जैसे अगर मान लो लिखा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, सोमालिया ध्यान से देखना, ये शॉर्टकट थोड़ा हेल्प करेगा तुमको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तुमको क्या करना है, सबसे पहले हाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा, छोटा बच्चा भी ड्रॉ कर लेगा। ये प्लस इन्फिनिटी है और ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद देखो मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 बोला है, तो तुमको क्या करना है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इसका। मतलब मॉड के अंदर जो भी रहेगा वो जीरो कहाँ पर होगा, तो वो जीरो जीरो पर होगा। अब जीरो से तुमको देखो 5 यहाँ लिखा है ना, तो 5 यूनिट आगे चलना है। तो जीरो से 5 आगे जाएंगे तो हम इस जगह पे 5 पे पहुँचेंगे, और जीरो से 5 पीछे जाना है तो कहाँ पहुँचेंगे, दिस विल बी -5। बस अब इसका कोई काम नहीं है और इस ज़ीरो का काम नहीं है, हो गया। इतना कर लेना है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा ना -5 और +5 करके ऐसा निकाल लेना है। ठीक है, कैसा निकाले ये, हाँ ये जीरो निकाले और फिर जीरो से 5 आगे, जीरो से 5 पीछे, कर लेगा इतना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा है। लेस देन जीरो का मतलब होता है, लेस देन जीरो मतलब लेस देन 5, सॉरी ना, लेस देन 5 का मतलब हो गया 5 से लेस इधर रहना है। तो इधर रहने का मतलब है कि इसके बीच में रहना है तुमको, मतलब हो गया कुछ ऐसा वाला सेक्शन, ये इसके बीच का पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5 तक विथ क्लोज ब्रैकेट। बोलो समझ आया बात? अभी कौन आ रहा है क्लास में भाई, करुणा ललवानी। क्या करुणा भूल गई थी क्या क्लास के बारे में आज? तो फिर 9:24 में ज्वाइन की, राइट? ओके, चलो। ये सब तो तुम क्लास की थी ना, डेमो क्लास में तो तुम ये सब पढ़ी होगी उस दिन, याद है पढ़ाए थे हम। लिखो, हाँ
यस, x माइनस वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड करो x। देखो ये अभी तो आप ऐसा क्वेश्चन कराया है ना, अब इसको शॉर्टकट से देखो। समझ लिया, ध्यान से देखना तुम भी। रिशु तुम देख रहा, बताओ ये वैल्यू जीरो, ये जीरो कहाँ पर होगा बताओ, x के कौन से वैल्यू पे जीरो होगा? +1। तो यहाँ पे 1 मार्क करना है, ठीक है। और इस 1 से 3 यूनिट आगे जाना है इसको देख के। तो 3 आगे जाएंगे तो 1 से 3 ऐड करेंगे तो पहुँच जाएंगे कहाँ पर, 4 पर। और 1 से 3 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे -2 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। बस इसका काम नहीं है, हटा दो इसको। अब तुम देखो यहाँ पर ये लेस देन जीरो बोला है, लेस देन 3 बोला है, सॉरी। तो मतलब अगर लेस का साइन रहेगा ना तो इसके बीच में रहना है, ग्रेटर रहेगा तो बाहर और इधर बाहर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें लेस देन का साइन लगा हुआ है तो लेस देन का मतलब हो गया इसके बीच बीच का आंसर हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4 तक एंड दिस इज विद इन क्लोज ब्रैकेट। बोलो समझ लिया, समझ में आया तुमको ये बात कैसे बन रहा है? ठीक है। देखो मॉडुलस ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जल्दी बनाओ, फाइंड x। हाँ गुड। सेम आ रहा है। देखो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और इस लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स 2 मिलेगा। 2 से आगे बढ़ेंगे 5 तो 7 पे पहुंचेंगे, 2 से पीछे आएंगे 5 तो -3 पे। ठीक है। अब ग्रेटर देन 5 बोला, अच्छा इसको हटा दो, अब इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर का साइन लग गया इस पर, तो ग्रेटर का मतलब हो गया ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ द आंसर इज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 क्लोज यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी एंड दिस इज क्लोज। ऐसा हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा लिखो, लिखो मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके। देखो मॉड एक्स का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है ना, इसको शॉर्टकट से ही बनाएंगे, है ना, लॉन्ग कट मेथड का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये एक लाइन बनाना है, ठीक है। और लाइन बनाने के बाद देखो सबसे पहले ना अ, इस चीज़ पे फोकस करो कि हम लोग पहले इस पे काम करेंगे, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे, इस पे, ठीक है। अब इस पे काम करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले ये वाले पार्ट देखेंगे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के लिए।
तो बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये रहा 0। ठीक है सर। अब 0 से 3 यूनिट आगे चले जाओ, तो यहाँ 3 पे पहुँचेंगे, तो 0 से 3 जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, -3 पे पहुँचेंगे। तो इसके लिए आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए आंसर इसके बीच का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, -3 और 3 के बीच में ये पोर्शन हो जाएगा। इसको हटा दो। ठीक है, समझ लिया, समझा यहाँ तक। अब हम लोग काम करेंगे इस वाले इस पे फोकस करेंगे। अब इस पे आ जाओ। देखो फिर से वही होगा, क्रिटिकल पॉइंट तो वही 0 होगा इसके लिए भी, और 0 से 1 यूनिट आगे चलना है और 0 से 1 यूनिट पीछे चलना है, मतलब -1 और 1। इस बार ग्रेटर का साइन लगा, इधर से देखना है, इधर से। तो ग्रेटर का मतलब हो गया बाहर बाहर का आंसर होगा, तो मतलब जो आंसर का जो पोर्शन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 से आगे एंड दिस इज 1 से लेफ्ट। तो कॉमन रीजन क्या मिलेगा वो सोचो। कॉमन मिलेगा ये पोर्शन। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व किए थे, ये वाले पोर्शन को, इसको हटाओ, इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, x का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, और फिर 0 से 3 यूनिट आगे और 0 से 3 यूनिट पीछे, और लेस दे का साइन रहेगा, तो लेस का मतलब क्या होता है, इसके बीच का आंसर। तो पहला पार्ट हो गया। अब इसको उठा के ले गए यहाँ पे। अब इसके लिए फिर से वही क्रिटिकल पॉइंट तो 0 मिलेगा ना, फिर से वहीं पे। और कितना यूनिट आगे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कितना लिखा है ये, तो 0 से 1 आगे और 0 से 1 पीछे। और साइन किसका है देखो, तो बताओ क्या साइन है, ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर है। इधर से देखेगा तो ग्रेटर, इधर से, इधर से तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1 से बाहर और इधर -1 से इधर बाहर। ठीक है, तो जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये कॉमन रीजन दिख रहा है, और इधर साइड से ये कॉमन रीजन दिख रहा है हमको। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके 3 एंड दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। ये बनेगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, चलो इस पे देखो, मॉडुलस ऑफ x, x-2, यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे लिखो 1। इसको सॉल्व करो। हम्म, सही है। हो गया। देखो प्रोसेस तो वही रहेगा, सबसे पहले आपको बनाना है एक नंबर लाइन। ये हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है ना, क्रिटिकल पॉइंट ये रहा 2। 2 से 4 आगे चले जाओ तो 6 पे पहुँच जाएंगे, 2 से 4 पीछे जाओ तो कहाँ पहुँच जाएंगे, -2 पे। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद देखो 4 से लेस बोला है ना, 4 से देखो यहाँ पे लेस का साइन दिख रहा है, लेस का मतलब हो गया कि इसके बीच का पोर्शन होगा। तो इतना तो कर ही लिया होगा, समझ लिया, इतना किया था तुम। ओपन इंटरवल क्यों बोल रहा है तुम, ओपन कहाँ आएगा। हाँ, अच्छा अब देखो 2 से फिर आगे 1 जाएंगे तो यहाँ पे 3 पे पहुँचेंगे और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका कोई रोल नहीं है, इस 2 को हटा दो यहाँ से, और ग्रेटर का साइन लगा मतलब बाहर बाहर का पोर्शन होगा, तो बाहर का पोर्शन जो है वो इधर हो जाएगा और इधर साइड से इधर हो जाएगा।
सो द कॉमन रीजन इज व्हाट, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 तक एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेके 6 तक विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, डन है, ऐसा मिलेगा सी। आया बात समझ में? समझ, यही आंसर आया तुम्हारा? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। देखो जो पहला प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है x इंटू वाई और इसका मॉड, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड x इंटू मॉड वाई। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर, अगर कहीं पे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 एंड दिस इज डॉट डॉट xn का मॉडुलस अगर लिखा है, तो इसको हम लोग x1 का मॉडुलस, x2 का मॉडुलस, x3 का मॉडुलस, x4 का मॉडुलस एंड डॉट 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 दिस इज xn का मॉडुलस, अलग अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर कहीं पे x बाई वाई लिखा है और इस पूरे का मॉड लगा है ना, तो इसको हम लोग मॉड x और मॉड y अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो कि है ना वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। देखो मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू, अगर कहीं पे x प्लस वाई हो रहा है, ठीक है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मॉडुलस के बराबर आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, मतलब x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको, अगर नहीं समझेंगे तो इस पर दिक्कत हो जाएगा आपको। देखो देखो समझ, समझना क्या है इसमें, x का वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 ले लिए हैं और फिर y का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लिए हैं और यहाँ पे हो गया 2 प्लस 3। मेरा कहना है बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का मॉडुलस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना, ये ट्रू है। ठीक है, -2 का मॉडुलस प्लस यहाँ ले लो -3 का मॉडुलस इज इक्वल टू -2 और -3 का मॉडुलस। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना, क्योंकि -2 का मॉड 2 होता है, -3 का मॉड 3 होता है और ये -5 का मॉड 5 बन जाएगा, तो ट्रू है ये। तो तुम देखो अब क्या करते हैं, एक 2 का ले लिए मॉडुलस और एक ले लिए -3, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -3 और मॉडुलस। अब बताओ ट्रू है क्या, चेक करो। नहीं है ना, ये तो 2 है, ये 3 है, तो 5 हो गया, लेकिन ये तो -1 का मॉड 1 हो गया, 5 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है कभी। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो ट्रू हो जाएगा, दोनों नंबर नेगेटिव हुआ तो भी ट्रू हो जाएगा। तो सोचो अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। दो नंबर नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उस केस में ये ट्रू नहीं होगा। लेकिन हाँ ट्रू होगा, दूसरा चीज़ क्या ट्रू होगा, देखो पॉइंट नंबर 5, अगर ऐसा लिखा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है दिस इज ग्रेटर, है ना, ग्रेटर, और यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई का मॉडुलस, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई का मॉडुलस। तो ये कब ट्रू होगा ये सोचना है तुमको। तो बताओ ये कब ट्रू होगा, अभी देखे थे ना हम लोग 2 और -3 जो एग्जाम्पल लिए थे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x इंटू वाई का जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 0। अगर ऐसा होगा तो ये 5th नंबर प्रॉपर्टी ट्रू बैठ जाएगा। तो इसको रट लेना, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी पे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है ना वो ऐसा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स और यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ वाई, इन दोनों का अलग अलग मॉड है और ये पूरा होल मॉड के अंदर लिखा हुआ है। इसका वैल्यू अगर कहीं पे लिखा है लेस देन एक्स माइनस वाई का मॉडुलस, तो इसका मतलब ये होता है कि x इंटू वाई पक्का नेगेटिव होगा। हम दोनों एक्सप्लेन कर देंगे अभी, पहले लिख लो। ये मॉड x हो गया माइनस मॉड y हो गया और इस पूरे का होल मॉडुलस हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर इक्वल टू x माइनस वाई का मॉडुलस है, ये तभी ट्रू होगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 होगा। हम जब ये चीज़ लिखते हैं तो समझ जाना कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, और जब ये लिखते हैं तो समझ जाना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तुम देखो यहाँ पे हम पहला वाला क्रॉस चेक कर रहे हैं, पहला वाला इसमें हम लिखते हैं 2, तो 2 का मॉड और माइनस 3 का मॉड, इस पूरे का होल मॉड लिख दिए। लेस देन यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 का मॉडुलस हो जाएगा। तो 2 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 2 में से 3 गया तो 1 आ गया है ना। अच्छा हाँ, तो देखो दोनों ये 1 लेस देन 1 आ गया ना, ये 1 लेस देन 1 तो नहीं होगा, 1 इज इक्वल टू 1 सही बैठ रहा है ना। तो सोचो ये 1 इज इक्वल टू 1 इसलिए ट्रू हो गया, क्योंकि देखो 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। तो वही चीज़ देखो दोनों पॉजिटिव नंबर पे क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, मतलब ये हम लोग 7th नंबर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए। अब आप चाहें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके देख लो, तो तुम्हारा जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा क्वेश्चंस कम रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, तो इस बात का फोकस रखना है। ठीक है जी, चलो तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लिखो। 4 5, अरे 4 5 तो यार आसान था, 4 5 तो अभी समझा दिए कि तुम खुद से x और y पॉजिटिव नंबर लो ना, x का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू 3 ले लो, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। और यहाँ भी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू हो रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम x का वैल्यू 2 लिया है और y 3 लिया है, y x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ये समझाना है कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये इक्वल टू वाला केस आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो उस केस में ग्रेटर का केस आएगा। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा तुमको, लोड मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लिखो क्वेश्चन, x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 3 माइनस एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 लिखा है। हमसे कह रहा है फाइंड करो x। फाइंड x। देखो समझना ध्यान से, ये x माइनस 2 लिखा है, इसका मॉडुलस लिखा है, 3 माइनस एक्स लिखा है, इसका मॉडुलस लिखा है। ये जो 1 लिखा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 और प्लस एंड दिस इज 3 माइनस एक्स, इसका मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम देखो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो x और x कट जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का मॉड करेंगे तो कितना आएगा 1। मतलब कि हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो अभी अभी आपको बताया ना कि अगर कहीं पे मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मॉडुलस बैठ रहा है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये केस आपको हम लिखा रखे हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 0 भी लगाते हैं यहाँ पे, देख लेना एक बार लिखवाएं उसमें, क्योंकि 0 भी लेने से काम हो जाता है, 0 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो, ये बन जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस इधर भेज दो तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 3 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे, एक 2 और एक 3, सो दिस इज 2 एंड दिस इज द 3, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 और ये, ठीक है, ऐसा बनेगा आंसर। ठीक है, डन है, चलो। हाँ बोलो। माइनस इसलिए कॉमन निकाले क्योंकि हम लोगों का एक हैबिट बन चुका है कि यहाँ पे हमेशा स्टार्ट किसे करते हैं, प्लस से ना। लेकिन अगर यहाँ 3 माइनस एक्स रहेगा तो तुम प्लस से स्टार्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर तुमको माइनस के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन निकाल के उधर भेज देते हैं ताकि मेरा ये जो फ्लो है वो सही रहे, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा प्लस रखना होता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, मतलब इस रूल को लगाने के लिए, है ना। समझ गई नहीं, अगर नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा ना, गलत बन जाएगा वो पैटर्न जो है, वो पैटर्न सेट किया हुआ है कि अगर ऐसा रहेगा तो इस तरीके से स्टार्ट करना है। 4/x लिखा है ना, ये बनाओ। देखो पैटर्न पे सेट हो रहा है, मॉड एक्स 2 से इन्फिनिटी। फिर से बोलो आंसर। गलत हो रहा है। देखो मॉड एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स लिखा है। अब देखो इन दोनों को सम करो, इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा, श्योर है। देखते हैं कैसे आ रहा है। देखो x प्लस इस x को दोनों पे सेपरेट करो, तो 4/x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इस पूरे का मॉडुलस, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4/x माइनस एक्स का मॉडुलस हो जाएगा, ये हो गया मॉड x, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट विच टू बी नोटेड कि देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये x और ये x कट गया, 4/x है ये। ठीक है, तो 4 अगर x है तो 4/x यहाँ पर आ रहा है ना, तो जब ये आ जाएगा तो फिर हम लोग, ठीक है, ये जब आ गया तो इसका मतलब ये क्रॉस चेक हो गया कि सर आप जो कह रहे थे कि ये प्लस ये ऐसा आना चाहिए, आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी मतलब x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव नंबर होगा या दोनों नेगेटिव नंबर होगा। ये x और ये x कट जाएगा, लेकिन आप x को काट तो सकते हैं, बट आपको पहले मना करना पड़ेगा कि सर हमारे आंसर में x का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि आप 0/0 को नहीं कट कर सकते हैं, बाकी सबको कट कर सकते हैं लेकिन 0 को कट नहीं कर सकते हैं। अब बचा अपने पास क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का साइन कॉमन निकाल लिए, तो फैक्टर क्या मिलेगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, देखो एक पॉइंट आ गया -2 और दूसरा पॉइंट आ गया +2, सो दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब ये पोर्शन हो जाएगा। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक विथ क्लोज ब्रैकेट। और देखो -2 और 2 के बीच में
ज़ीरो आता है कि नहीं आता है, चेक करो, ये जीरो दिख रहा है, तो जीरो आता है तो आपको इसके बीच में से जीरो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जीरो को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया अपने आंसर से, तो ये बनेगा आंसर। सर लेकिन हमारा वो प्रॉपर्टी में एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो लेस देन इक्वल टू जीरो है ना। क्यों, सर कहाँ वही लिख, तो प्रॉपर्टी। नहीं प्रॉपर्टी तो वो नहीं है, देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स प्लस वाई का मॉडुलस हो जाए तो ये तब होता है जब ऐसा हो जाए, चेक करो। सर फिर नेवर मैंने गलत किया। हो गया। ये सर। नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 17x प्लस 21, ये बनाओ। सर क्वेश्चन में बीच में माइनस होना चाहिए। क्वेश्चन में बीच में माइनस होता तो हो जाता, यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बीच में माइनस होता तो हो जाता, बात तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन है नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस ले आते हैं, देखो कैसे लाना है। इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस पूरे का मॉडुलस प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 17x प्लस 21। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस का मॉड दिख रहा है ये रहे चाहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा, यू नो। तो अब इसको हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है, अब इतना बचा। अब तुम इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है क्या, बताओ, चेक करो, यस सर। आ रहा है ना ये। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन पे सही बैठ गया, 12x प्लस 5 17x और 27 माइनस 6 हो जाएगा 21। इसका मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस उधर भेज दो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करो, चार फैक्टर मिलेगा, सबको नंबर लाइन पे लोकेट करो। माइनस 9 टू माइनस 3 यूनियन 2 से 3। हाँ ठीक है, यहाँ से फैक्टर क्या मिलेगा,
x माइनस टू एंड दिस इज x माइनस थ्री। यहाँ से मिलेगा x प्लस 9 एंड दिस इज x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या मिल गया, एक मिल गया अपने को -9, फिर मिल गया -3 और फिर मिल गया यहाँ से 2 और फिर मिल गया यहाँ से 3। पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। लेस देन 0 मतलब ये पोर्शन हो जाएगा और इधर से ये हो जाएगा। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू -9 से लेके -3 तक क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज यूनियन 2 से लेके 3 तक क्लोज ब्रैकेट। समझ लिया, समझ रहा है तुम? ओके ओके गुड। हो गया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। लिखो, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 आ गया, लो। सर -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यस, देखो इसमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो प्रॉपर्टी लगेगा वो सेकेंड पार्ट वाला लगेगा, है ना। मतलब ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस ग्रेटर देन, ये जो 3 लिखा है ये जो 3 लिखा है, इस 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने से 3 आ रहा है क्या, चेक करो। नहीं आ रहा ना, क्या करने से 3 आ जाएगा मेरे को ये बताओ सिर्फ। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें या फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, ये डिसाइड करो। सेकंड ब्रैकेट से। सेकेंड ब्रैकेट से, तो ये, हाँ, यस हो जाएगा। तो अगर सेकेंड ब्रैकेट से माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा -x² और ये बन जाएगा +4 और माइनस जो कॉमन निकला वो हट जाएगा, ग्रेटर देन 3। अब दोनों को ऐड करने से 3 आ जा रहा है। तो बस अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो x² -1 और यहाँ से हो जाएगा x² -4। ये जो माइनस बाहर निकलेगा इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक फैक्टर x+1 बन जाएगा, दूसरा x-1 बन जाएगा, इधर x+2 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा -1 नहीं -2, दिस इज -1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज द 2। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पोर्शन हो जाएगा, इधर से ये पोर्शन हो जाएगा, इधर से ये पोर्शन हो जाएगा। आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन ओपन यूनियन -1 से 1 ओपन ओपन
यूनियन टू से इन्फिनिटी ओपन। अब बोलो ऐसा आंसर आ रहा था? यस सर। हाँ सही है फिर। हो गया, डन है। लिखो अगला क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मॉड्यूलस प्लस एक्स माइनस फोर का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर का मॉड्यूलस। बनाओ। सर 0 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। हाँ सही है। दोनों को ऐड करने से ये नहीं आ रहा ना? आ रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है ना? नहीं नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मॉड, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर, एंड दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इसका मॉडुलस। अब ये दोनों आ गया ना ऐसा, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा बताओ? ये इंटू माइनस एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो? लेस देन 0। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो गया, माइनस कॉमन निकलेगा तो एक्स माइनस फोर, और जो माइनस निकलेगा उसको उधर भेज दो, ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो यहाँ से x माइनस ये फैक्टर बनेगा, और यहाँ से ये बनेगा ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, माइनस टू और प्लस पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है माइनस टू, फिर मिल रहा है जीरो, और फिर मिल रहा है फोर। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया ये पोर्शन, और इधर साइड से होगा ये पोर्शन। सो द आंसर इज एक्स। क्या? वो x माइनस 2 वो प्लस 2 होगा ना। प्लस टू कहाँ पे भाई? एक्स यहाँ पे? सर वो अच्छा क्रिटिकल अच्छा, पॉइंट्स ये होंगे। क्रिटिकल पॉइंट, हाँ हाँ प्लस टू होगा ना, गलत हो गया। तो पॉइंट अपने पास जो मिल रहा है, एक मिल रहा है जीरो, टू, एंड दिस इज फोर। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब हो गया ये पोर्शन, और इधर साइड से ये पोर्शन। सो एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से लेके टू तक ओपन ओपन यूनियन फोर से इन्फिनिटी ओपन, ये बन रहा आंसर। फाइन है, समझ आया बात यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो मॉड्यूलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसके अंदर फिर एक मॉड्यूलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, फिर मॉड्यूलस, और लेस देन सिक्स एक्स माइनस इलेवन मॉड्यूलस। ठीक है, एक मॉड यहाँ है, एक मॉड यहाँ है, बड़ा सा दो मॉड। ये कौन सा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? प्रॉपर्टी बताओ मेरे को। पाँच छः चार पाँच तीन दो, किसका लिखवाया था ना? सिक्स का। तो सिक्स नंबर प्रॉपर्टी में क्या लगेगा बताओ यहाँ पे? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? ये कब होता है लेस देन का सिंबल? पहले देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर है कि नहीं है, चेक करो। डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो ये मॉड हटा दो, ये मॉड हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और देखो कि इसका डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको तो दिख रहा है कि डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आपको डिफरेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ करना भी पड़ेगा क्या?
कि आ जा रहा है ना, आ जा रहा है, देखो आ जा रहा है -x² प्लस 6x - 9, ये कैंसिल हो गया, 6x और -11, हाँ आ जा रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है डिफरेंस करने से। तो बस अब लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे। ये तब होता है जब दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तभी होता है ऐसा। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा x-√2, एक मिलेगा यहाँ से x+√2, और यहाँ से फैक्टर मिलेगा ये तो x-3, और फिर से x-3, एंड दिस इज लेस देन 0। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, x-√2, x+√2 एंड दिस इज x-3 का होल स्क्वायर लेस देन 0 बन गया। अब तुम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट का क्या होगा, एक -√2 हो जाएगा, एक +√2 हो जाएगा, और 3 जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, प्लस के साथ। ये प्लस, अब तुम देखो ये जो 3 है ना, वो यहाँ से इवन पावर पे, याद है ना, साइन चेंज नहीं करते हैं, फिर माइनस और ये प्लस। लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा ये वाला पोर्शन। मतलब आंसर इज x बिलोंग्स टू -√2 से लेके +√2 विथ ओपन ब्रैकेट। ओपन क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट चल रहा है। तो ये अपना बना आंसर। बोलो जी, बातें समझ में आ गई, ऑल क्लियर है? ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलस फंक्शन, एंड नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मॉड्यूलस का सीट आपको भेज देंगे, वहाँ से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा, 3 कहाँ से आया, देखो 3 इस फैक्टर से आया ना, ये पढ़ा चुके हैं इनइक्वालिटी में 3, और इस पे इवन पावर होता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। सोमालिया पढ़ा है ना, बताओ तो, याद है कि भूल गया तुम भी? हाँ हाँ, इवन पे साइन चेंज नहीं करते हैं, जहाँ ऑड रहेगा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो वहाँ पे प्लस में अल्टरनेट चलता है। ठीक है, चलो, तो मॉडुलस खत्म हो गया, इसके बाद अभी है नहीं, अब अगला जो टॉपिक होगा ना वो होगा लॉग। ठीक है, लॉग पढ़ेंगे, और लॉग के बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे। 2-3 क्लास लगेगा लॉग में। क्लासेस अच्छा ठीक है, आज तो मेरे को इन्फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट वैसे हम बाय द वे इन्फॉर्म हम कर दिए थे, 10-15 मिनट पहले इन्फॉर्म किए थे, बट ठीक है, सर मैसेज नहीं देखे थे, आनंद सर, और इधर से तुम भी मैसेज नहीं देख पाया था। अगले क्लास से थोड़ा सा एक्टिव रहना, 11 क्लास वाला टाइमिंग का। ठीक है, आज थोड़ा क्लास। सर हम्म, हाँ बोलो। कोई भी मैसेज भेज दिया था बट हमने नहीं देखा। हाँ वही ना, बोले मैसेज तो हमने भेजा था। अच्छा, सर भेज दिए थे मैसेज। हाँ सर, मैंने वेट किया, नहीं मैंने देखा। हाँ वही ना बोले, इसीलिए। चलो।